ये समझदारी है। तो मैं क्या कह रहा था कि किसी को वास्तव में आत्मा परमात्मा का रास्ता जानना है तो उसके लिए जो जान के चले गए उनके शब्दों पर श्रद्धा रखनी पड़ती है। ये शुरुआत का रास्ता है। अरे तो यहाँ ही क्यों नहीं रहने देता? तो उसमें क्या होता है कि ये चीज़ें अब किसी को लगता है समय है, थोड़ा संसार से निवृत्त हो गया है, तो बच्चे काम संभालते हैं और उसको भाव है, तो उसके लिए ये रास्ता है। दिखता है थोड़ा समय है, तो अकेले में महापुरुष कैसे चल के गए, क्या क्या उन्होंने किया, इसको पढ़े और थोड़ा श्रद्धा रख करके वो जैसे चले उन्होंने बताया वैसा चलने का यत्न करें। ये इसका रास्ता है, यानी कि श्रद्धा, फिर जो चले हैं उनके अनुसार शुरुआत, और भी उनके शब्दों पर भरोसा करके यत्न करना। कोई ना कोई पहले हो चुका, जिसको कोई भगवान कहता है, जो पूर्णता को पा गया, हुआ होगा कभी, हमारे आगे नहीं भी हुआ तो उसके शब्द हैं, उस पर भी श्रद्धा रख करके आप शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे एक दिन पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से जो चल के गए हैं उस रास्ते से आप भी चलोगे तो वहीं पहुंच जाओगे जहां वो गए हैं। संसार में आजकल के बच्चे थोड़ा ज़्यादा अक्ल वाले हैं, वो बड़ों का ज़्यादा वो नहीं करते हैं, कहते हैं तुम्हें अक्ल नहीं है। लेकिन मेरी तो एक थोड़ी समझ है। कोई बोला कि आप में अक्ल नहीं है तो इसका क्या हल है? तो इसका उपाय यही है, अगले से कहे अगवा वाह, अकल तो मेरे में पहले से ही नहीं थी, पर तूने आज बता दी, ये और बढ़िया बात है। इसलिए तूने आज ही पता लग गया है, लेकिन अकल मेरे में बहुत पहले से नहीं है। तो फिर अगला अपने आप शांत हो जाएगा। और जो झगड़ोगे बिगड़ोगे तो बात बढ़ेगी, सुधरेगी नहीं। इसलिए जो अगला बोले कैसा, तो अरे तुझे तो कम पता है, मेरे में तो बहुत ज़्यादा चीज़ है, ये तेरे को तो बहुत कम मालूम, तो अगला शांत हो जाएगा। और नहीं तो सभी विवाद करेंगे, नहीं नहीं ऐसा है वैसा है, इससे झगड़ा शांत नहीं होता है और उल्टा बढ़ता ही है। इससे किसी भी चीज़ को ये नहीं अग भाई मेरे में नहीं है, स्वीकार कर ले अग भाई शायद इससे ज़्यादा ही है, तो ये जीवन आगे बढ़ जाएगा। मैंने अभी एक बात बोली कि जो पहुंच गए उनके रास्ते पर श्रद्धा करके चलेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ पहले वाले पहुंच गए। ये सभी आदमी है ना, आदत से चलते हैं, ये सीधा अंदर ही जाएगा, इसलिए वो आदत से सभी का काम चलता है, इसमें किसी की गलती नहीं है। एक आदमी यहीं पत्थर पर बैठ जाए और इनको भैया थोड़ा चेताता रहे, तब ये बात होगी। मैंने क्या कहा सुना आपने? बोलो। संसार में माँ बाप गए, बड़े गए, कोई गया, कितने अक्ल वाले गए, बड़े बड़े डिप्टी अफसर प्राइम मिनिस्टर गए, उस रास्ते में कोई भी चले कितना ही अक्ल वाला, तो कहाँ पहुँचेगा? वहीं पहुँचेगा जहाँ सब पहुँचते हैं। इसलिए इस रास्ते से चलोगे तो चाहे टेढ़े होके चलो, चाहे दौड़ के, चाहे उछल के, जाओगे कहाँ? जहाँ ये रास्ता जाता है। इसलिए संसार के रास्ते से कोई कैसे ही चले, अंत में उसी में जाएगा, यानी कि अशांति में, दुर्गति में, कलेश में, चाहे कोई किसी प्रकार से भी चले। इसलिए जो रास्ता है परमात्मा का, कल्याण का, वो अलग है। इसलिए उससे अलग हुए बगैर उस दूसरे रास्ते पर जाएगा ही कैसे? इस रास्ते से जाओ काश्यपपुर,
किधर भी पहुंच जाओगे। इस रास्ते से जाओ, जरबड़ पहुंच जाएंगे। तेजी मंदी की बात अलग है। समझने की बात यानी कि हम सोचेंगे बच्चे हमारे माता पिता को अक्ल नहीं है, हम कुछ अलग करेंगे। लेकिन कितना ही कुछ करें, जहाँ वे गए हैं तुम भी वहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि रास्ता वही है, इससे कैसे भी चलो पहुंचोगे वहीं। लेकिन नया रास्ता चलाना चाहिए तो नई जगह पहुंच सकते हो। नया रास्ता किसका है? जो इस संसार से अलग परमात्मा के रास्ते, या जो परमात्मा की प्राप्ति कर गए, वो जिस रास्ते से चले हम उस रास्ते से चलेंगे तो वो जहाँ पर पहुँच गए हम भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बाकी कोई सोचे कि नहीं इनमें अक्ल कम थी, हम बढ़िया करेंगे, कितनी अक्ल लगा लो, रास्ता वही है तो मंजिल भी वहीं जाएगी। ये समझने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है कि रास्ता और इस मनुष्य जीवन की सफलता है, इस मनुष्य जीवन की विशेषता है क्या? इसमें तुम नया रास्ता चल सकते हो। असंभव नहीं है, थोड़ा कठिन जरूर है। यही इसकी विशेषता है। ये जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है? जहाँ से गाड़ी की लाइन बदली जा सकती है, उसको जंक्शन कहते हैं। जंक्शन कैसा होता होगा मालूम है? आप सब लोग रेल में चलते हैं, रेल स्टेशन देखे होंगे। जंक्शन किसको बोलते हैं? इसलिए हाँ, मोड़ आता है। मोड़ से जंक्शन नहीं होता, मोड़ तक बीच में बहुत आते हैं रेल। ऐसे भी बहुत जगह मिल जाते हैं। सब जगह जंक्शन नहीं होता है, स्टेशन बहुत होते हैं, वहाँ सब नहीं मिलते। जंक्शन का मतलब क्या होता है? कभी ध्यान से देखना, जब रेल को इस लाइन से इस लाइन पर ले जाना हो तो क्या करेंगे? वहाँ एक डंडा होता है लोहे का बड़ा, और रेल की पटड़ी बारीक होती चली जाएगी। तो वो इस लाइन से जुड़ रही है, इस पर लेनी है तो उसको खींच के दूसरी से जोड़ देंगे, तो वो पटड़ी और रेल उस पर आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? इसको बोलते हैं इससे लाइन बदल जाएगी। बाकी तो मोड़ वोड़ तो बहुत जगह आते रहते हैं, उनसे लाइन नहीं बदलती। तो इसलिए वो डंडा इधर से उस लाइन को खींचेगा, आगे वो बारीक होगी और उस पर चढ़ जाएगी धीरे धीरे। फिर इस पर लानी है तो इस पर आ जाएगी।